हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे मांग की लोच। मांग की लोच क्या है, ठीक है, और उसके बाद देखेंगे मांग की लोच को प्रभावित करने वाले तत्व क्या क्या हैं, ठीक है। ये एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, मांग का नियम एक गुणात्मक है, ठीक है। मांग का नियम और मांग की लोच में अंतर है। मांग का नियम एक गुणात्मक है, क्योंकि मांग का नियम हमें केवल यह बताता है कि जब वस्तु की कीमत घटती या बढ़ती है तो हमारा मांगी गई मात्रा बढ़ेगी या घटेगी, ठीक है। लेकिन मांग की लोच हमें यह बताता है कि कितना घटेगा या बढ़ेगा, जबकि मांग की लोच एक मात्रात्मक कथन है, ठीक है। ये गुणात्मक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं, और ये मात्रात्मक कथन है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। मांग का नियम किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप मांग में होने वाले परिवर्तन की दशा यानी वृद्धि अथवा कमी को बताता है, मांग का नियम। परंतु यह नहीं बताता कि कीमत में परिवर्तन के कारण मांग में कितना परिवर्तन होगा, यह हमें मांग की लोच बताती है। सही बात है। कीमत में थोड़े से परिवर्तन के कारण मांग की मात्रा में होने वाले परिवर्तन को मांग की लोच कहते हैं। मांग की लोच को ही मांग की कीमत लोच भी कहते हैं। मांग की लोच को ईडी अथवा ईपी से सूचित किया जाता है। तो मांग की लोच ईपी बराबर मांग में अनुपातिक परिवर्तन डिवाइड मांग में कीमत में अनुपातिक परिवर्तन। मांग में अनुपातिक परिवर्तन डेल्टा क्यू बाई क्यू, कीमत में अनुपातिक डेल्टा पी बाई पी। तो ये हो गया, कैलकुलेशन हो गया। तो ये हो गया, डिवाइड हो गया बीच का, ये जब क्रॉस होगा तो डिनोमिनेटर ऊपर हो जाएंगे, नोमिनेटर नीचे हो जाएंगे, और इस तरह से हमारा ये हो जाएगा फॉर्मूला, ठीक है। अब हम देखें मांग की लोच को प्रभावित करने वाले तत्व, यानी इसके 9 टोटल तत्व हैं मांग की लोच को प्रभावित करने। इसमें वस्तु का गुण है पहला, दूसरा वस्तु के स्थानापन्न वस्तु की उपलब्धि, तीसरा वस्तु के विभिन्न प्रयोग, चौथा मूल्य स्तर, पांचवा समाज में धन के वितरण का लोच पर प्रभाव, उसके बाद छठा उपभोक्ता की आय का व्यय किए जाने वाले भाग, उसके बाद संयुक्त मांग, मनुष्यों के स्वभाव तथा आदतों का प्रभाव और समय का प्रभाव। तो पहला देखें वस्तु का गुण, यानी वस्तु का गुण क्या है, मांग की लोच को प्रभावित कर सकता है। यानी 3 प्रकार के वस्तु के गुण बताए गए हैं। पहला आवश्यकता की वस्तु, दूसरा आरामदायक वस्तु, और तीसरा विलासिता की वस्तु। तो आवश्यकता की वस्तुओं की मांग की लोच बेलोच होती है, जैसे नमक, अनाज, दवाई, इस सभी की मांग की लोच क्या है, बेलोच है। इन वस्तुओं की कीमत बढ़ने या घटने पर इनकी मांग अधिक घटती या बढ़ती नहीं है। आरामदायक वस्तुओं की मांग की लोच लोचदार होती है, जैसे दूध, घी, फल आदि। ऐसे वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन होने पर उसकी मांग पर प्रभाव आवश्यक वस्तुओं की अपेक्षा अधिक पड़ते हैं, ठीक है। उसके बाद विलासिता की वस्तुएं, विलासिता की वस्तुओं की मांग की लोच अधिक लोचदार होती है, ठीक है। अतः इन वस्तुओं के मूल्यों में परिवर्तन होने पर इनकी मांग पर अनुपात से अधिक प्रभाव पड़ते हैं, यानी सबसे अधिक मांग की लोच प्रभावित होगी विलासिता की वस्तुओं में, उससे कम आरामदायक में, और सबसे कम आवश्यकता की वस्तुओं। यानी यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन सकते हैं कि कितने प्रकार की वस्तुओं की प्रकृति होती है। तो आवश्यकता की वस्तुएं, आरामदायक वस्तुएं और विलासिता की वस्तु। सबसे अधिक मांग की लोच किसको प्रभावित करती है, तो विलासिता की वस्तुओं को, और सबसे कम आवश्यकता की वस्तुओं को। अब दूसरा एलिमेंट्स देखें, वस्तु के स्थानापन्न वस्तुओं की उपलब्धि। यदि किसी वस्तु की अनेक स्थानापन्न वस्तुएं हैं तो उसकी मांग की लोच अधिक होगी, क्योंकि वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाने पर इसके स्थान पर दूसरी स्थानापन्न वस्तु का प्रयोग किया जाने लगेगा, एवं इसके विलोम से। सही बात है कि जैसे ही किसी वस्तु की कीमत जैसे चाय की ही कीमत बढ़ जाती है तो उसके जगह हम कॉफ़ी का यूज़ कर लेते हैं, कॉफ़ी की कीमत बढ़ जाती है तो चाय का हम यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया स्थानापन्न वस्तु। उसके बाद तीसरा वस्तु के विभिन्न प्रयोग, वस्तु के विभिन्न प्रयोग। तो ऐसी वस्तुएं जिनको अनेक प्रयोगों में लाया जा सकता है, जैसे बिजली, कोयला, उनकी मांग की लोच अधिक लोचदार होती है। यदि बिजली की दर बढ़ती है तो इसकी मांग घटेगी, ठीक है। यानी ये है। उसका मूल्य स्तर, इस संबंध में मार्शल का कहना है कि मांग की लोच ऊंची कीमतों के लिए अधिक होगी, मध्यम कीमतों के लिए पर्याप्त होती है, तथा जैसे जैसे कीमत घटती है वैसे वैसे लोच भी घटते जाते हैं। अब है हमारा समाज में धन के वितरण का लोच पर प्रभाव, 5वां पॉइंट। यदि समाज में धन के वितरण असमान हैं तो मांग की लोच बेलोच होगी। यदि धन का समान वितरण
के साथ लोचदार होता है, क्योंकि असमान वितरण से समाज दो वर्गों में बढ़ जाता है, धनी और निर्धन वर्ग। कीमतों में थोड़ी वृद्धि या कमी धनी वर्ग के लोगों की मांग को अधिक प्रभावित नहीं करती जितना गरीब वर्ग को प्रभावित करता है। इस प्रकार निर्धन वर्ग के लिए मांग की लोच बेलोच होती है। सही बात है। अब इस पॉइंट को हम समझे कि धन के वितरण का लोच पर प्रभाव कैसे पड़ेगा। तो धन का वितरण यदि असमान वितरण है, समाज में धन का वितरण असमान है, तो यानी अमीर वर्ग कम है और गरीब वर्ग ज़्यादा है, तो यदि वस्तु की कीमत बढ़ती है तो अमीर वर्ग कम प्रभावित होंगे और गरीब वर्ग ज़्यादा प्रभावित होंगे। ठीक है। तो इस प्रकार मांग की लोच को समाज में धन का वितरण असमान और असमान होने पर इस ढंग से प्रभावित करते हैं। और नेक्स्ट है हमारा उपभोक्ता की आय का व्यय किया जाने वाला भाग। जिन वस्तुओं पर आय का बहुत थोड़ा भाग व्यय किया जाता है उनकी मांग की लोच बेलोच होती है। सही बात है। इसके विपरीत जिन वस्तुओं पर उपभोक्ता अपनी आय का एक बड़ा भाग व्यय करता है उनकी मांग की लोच अधिक लोचदार होती है। यानी सही बात है। जैसे सुई डोरा है, यानी इसमें क्या है, मांग की लोच बेलोच है। इसके विपरीत टीवी, साइकिल, ये सभी क्या है, मांग की लोच लोचदार है। संयुक्त मांग कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो कि दूसरी वस्तु के साथ मांगी जाती हैं, जैसे डबल रोटी के साथ मक्खन, पेन के साथ स्याही। ठीक है। ऐसी वस्तुएं जो दूसरी वस्तुओं के साथ मांगी जाती हैं उनकी मांग की लोच प्रायः बेलोच होती है। जैसे यदि सिगरेट, अब जैसे सिगरेट हो गया और दिया सलाई हो गया, ये दोनों भी क्या है, संयुक्त मांग है। तो देखें, जैसे यदि सिगरेट की मांग नहीं गिरती है तो वह पहले जैसी ही बनी रहती है, तो दिया सलाई की कीमत बढ़ने पर भी दिया सलाई की मांग नहीं घटेगी, क्योंकि दोनों क्या हैं, सिगरेट और दिया सलाई दोनों संयुक्त मांग है, ज्वाइंट डिमांड है। अब 8वां पॉइंट है हमारा मनुष्य के स्वभाव तथा आदतों का प्रभाव। यदि किसी उपभोक्ता को किसी वस्तु की आदत पड़ गई हो, जैसे विशेष ब्रांड की चाय या विशेष ब्रांड की घी, सिगरेट इत्यादि, तो उस वस्तु की कीमत बढ़ने पर भी वह उसका प्रयोग कम नहीं करेगा तथा वह वस्तु की मांग बेलोच ही होगी। सही बात है। यानी उसका वो एडिक्टेड यदि हो जाता है तो उसकी मांग क्या होगी, बेलोच होगी। और लास्ट हमारा है समय का प्रभाव। मार्शल के अनुसार समय का मांग की लोच पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि या कमी होने पर उसकी मांग पर तत्काल प्रभाव नहीं पड़ता, उसमें कुछ समय लगता है। समय जितना कम होगा वस्तु की मांग की लोच कम लोचदार होगी। सही बात है। यानी उसमें परिवर्तन नहीं हो सकता है कीमत में, इसलिए वह कम लोचदार होगी। और समय जितना अधिक होगा मांग की लोच अधिक लोचदार होगी। ऐसा क्यों? यानी समय बढ़ने पर मांग की लोच अधिक लोचदार क्यों होगी? क्योंकि समय बढ़ने पर हम उसकी जगह दूसरे वस्तु को प्रतिस्थापित कर सकते हैं, इसलिए। ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक जो है मांग की लोच को प्रभावित करने वाले तत्व। ठीक। और ये पहले तो मांग की लोच है क्या और मांग की लोच को प्रभावित करने वाले तत्व, ये आज समाप्त हुए। इसको सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें।